डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। राइबोज जो शुगर है, राइबोज जो शर्करा है, इसकी संरचना क्या होती है तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड्स, ईथर और एस्टर का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है तो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, आज हम बात करते हैं राइबोज स्ट्रक्चर की। तो जो राइबोज होता है ये एक 5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एक CHO समूह और 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित होता है। राइबोज जो होता है वो अरेबिनोज जो 5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट है उसका C2 एपीमर है। देखिए, यह अरेबिनोज का C2 एपीमर है, यानी जो डी अरेबिनोज होता है 5 कार्बन युक्त एस डी अरेबिनोज के C2 कार्बन परमाणु पर जो असमित C2 कार्बन है, इस C2 कार्बन पर OH समूह के अंदर परिवर्तन से डी राइबोज प्राप्त होता है। इसलिए डी राइबोज क्या होता है? डी अरेबिनोज का C2 एपीमर है। इस द्वितीय कार्बन पर उपस्थित OH समूह यदि राइट साइड के अंदर प्रेजेंट है CHO यहां पर आप देख रहे हैं जो द्वितीय कार्बन है, इस कार्बन पर ये जो OH है इसकी स्थिति में परिवर्तन है, इसे डी राइबोज कहा जाता है। तो ये क्या हुआ कि द्वितीय जो कार्बन है, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि C1 कार्बन के अतिरिक्त जो असमित कार्बन है C2, C3, C4, C5 जो भी असमित सेंटर है, असमित जो केंद्र है उस पर H और OH की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इससे प्राप्त जो आइसोमर्स होते हैं वो आपस में एपीमर कहलाते हैं। तो यहाँ पर डी अरेबिनोज का जो एपीमर है वो डी राइबोज है जो C2 कार्बन पर H और OH की स्थिति में परिवर्तन से प्राप्त होता है। और C1 कार्बन पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के H और OH में परिवर्तन होता है तो जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम एनोमर कहा जाता है। तो अल्फा और बीटा जो अलग अलग, जैसे अल्फा डी राइबोज है या फिर बीटा डी राइबोज है, तो वो C1 कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन है उसमें H और OH में परिवर्तन के कारण आइसोमर्स प्राप्त होंगे। तो यहां पर हम बात करें डी राइबोज जो है
वो एक एल्डोपेंटोज कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें आप देख रहे हैं एक एल्डिहाइड CHO समूह है। इसके अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे कार्बन पर सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तथा एक इसके अंतर्गत प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ये जो संरचना है ये डी राइबोस संरचना कहलाती है। ये जो डी राइबोस है वो डी अरेबिनोज का समावेवी है। डी अरेबिनोज में भी एक एल्डोपेंटोज होता है, जिसमें आप देख C2 पर OH समूह की जो स्थिति होती है वो बाईं ओर स्थित होती है, और C2 एनोमेरिक कार्बन होने के कारण OH समूह की स्थिति में परिवर्तन से डी राइबोज प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें इसके 5 मेंबर रिंग की। तो राइबोज जो शर्करा है इसमें C1 कार्बन और C4 कार्बन पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन अंत अणु अभिक्रिया के फलस्वरूप अल्फा डी राइबोस और बीटा जो राइबोस है उनका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए नेक्स्ट इसके 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन। देखिए ये जो डी राइबोस है, इस डी राइबोस का C1 जो कार्बन परमाणु यानी एल्डिहाइड ग्रुप है वो C4 कार्बन के साथ में जब अंतः अणुक अभिक्रिया होती है तो एक 5 मेंबर आप देख रहे हैं C यहां से हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ में और ये कार्बन परमाणु इस ऑक्सीजन C4 कार्बन के साथ में इस तरह से जुड़ करके COH H ऑक्सीजन के थ्रू फोर्थ कार्बन के साथ में जुड़ करके हेमी एसिटेल साइक्लिक संरचना का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो C1 कार्बन परमाणु है वो C1 कार्बन परमाणु C4 कार्बन परमाणु के साथ में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस के द्वारा यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना देता है, और ये ऑक्सीजन परमाणु O- कार्बन के साथ में इस प्रकार से C1 और C4 कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के थ्रू एक 5 मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटेल का निर्माण करेंगे, जिसे हम अल्फा राइबोज कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस अल्फा राइबोज के अंदर कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह राइट साइड में, इसलिए अल्फा राइबोज प्लस यदि OH समूह लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है तो इसे बीटा राइबोज कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो C1 कार्बन है इस C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है, और इस एनोमेरिक कार्बन पर H और OH की स्थिति में परिवर्तन से हमें दो समावेवी, एक अल्फा राइबोज तथा दूसरा बीटा राइबोज प्राप्त होता है, जिनकी संरचना फ्यूरेन के समान होने के कारण इसे राइबोफ्यूरेनोज कहा जाता है।
तो C1 कार्बन पर H और OH में परिवर्तन से एक अल्फा राइबोस और दूसरा बीटा राइबोस, दो अलग अलग समावेशी प्राप्त होते हैं। और इनकी जो आज संरचना है, जो 5 मेंबर विद ऑक्सीजन के साथ में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है हेमी एसिटेल, ये संरचना एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है, विषम चक्रीय जो यौगिक होता है फ्यूरेन, उसके समान होने के कारण इसको राइबोफ्यूरेनोज भी कहा जाता है। और जब राइबोस के अंदर, डी राइबोस के अंदर C1 कार्बन परमाणु C4 कार्बन परमाणु C5 कार्बन परमाणु के साथ में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस करता है, तो इससे हमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटेल संरचना प्राप्त होती है, जो कि एक विषम चक्रीय यौगिक पायरेन के समान होने के कारण इसको राइबोपायरेनोज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अंतः अणु अभिक्रिया है वो C1 तथा C5 कार्बन परमाणु के बीच में होती है, तो हमें 6 मेंबर साइक्लिक संरचना यहां से यह हाइड्रोजन परमाणु C डबल बॉन्ड O के अंदर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके OH बना देगा, और ये ऑक्सीजन परमाणु इस कार्बन C1 के साथ में जुड़ करके इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। इससे अल्फा डी राइबो पायरेनोज कहा जाता है, क्योंकि ये जो संरचना होती है जो कि एक विषम चक्रीय यौगिक पायरेन जो होता है उसके समान होने के कारण सिक्स मेंबर इस प्रकार से ये जो पायरेन होता है इसके जैसे संरचना होने के कारण इसको राइबोपायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो इसमें भी एक अल्फा डी राइबोपायरेनोज और दूसरी बीटा डी पायरेनोज। अगर C1 कार्बन परमाणु पर OH समूह लेफ्ट में स्थित है तो इससे हम बीटा डी राइबोपायरेनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इससे भी दो अलग अलग समावेशी, एक अल्फा डी राइबोपायरेनोज और दूसरा बीटा डी राइबोपायरेनोज और अल्फा डी राइबोपायरेनोज। यह किसके कारण है? इस एल्डिहाइड कार्बन और C5 जो एल्कोहलिक ग्रुप है इसके साथ में जब इंट्रामोलिकुलर अंतःअणु अभिक्रिया होती है तो ये हमें 6 मेंबर एक साइक्लिक हेमी एसिटेल कंपाउंड बनता है, जिसकी संरचना पायरेन के समान होने के कारण इसे राइबोपायरेनोज कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर जो राइबोज संरचना होती है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यूरेनस की जो फॉर्म है, उस फ्यूरेनस फॉर्म के अंतर्गत, तो फ्यूरेनस स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जब C1 कार्बन परमाणु C4 कार्बन परमाणु के साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस करता है तो इसकी संरचना एक विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरेन के समान होने के कारण इसे राइबोफ्यूरेनोस कहा जाता है। तो इसको इस तरह से देखिए रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरेन है इसके समान संरचना होने के कारण HOH, फिर HOH, HOH, then CH2OH and H। यहां पर C1 कार्बन जो परमाणु है और C4 कार्बन परमाणु है वो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ में एक 5 मेंबर हेमी एसिटेल संरचना का निर्माण करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कार्बन पर अगर OH समूह नीचे की तरफ स्थित है तो इसको हम अल्फा राइबो फ्यूरेनोस कहा जाता है। और यदि OH समूह ऊपर की तरफ स्थित है तो इसे बीटा राइबो फ्यूरेनोस कहा जाएगा। तो C1 कार्बन परमाणु पर अगर H और OH की स्थिति में परिवर्तन होता है तो इसके दो आइसोमर फ्यूरेन और प्रोजेक्शन के अंतर्गत एक अल्फा राइबो फ्यूरेनोस और दूसरा बीटा राइबो फ्यूरेनोस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम जो फ्यूरेन राइबोज है, इस राइबोज को आवर्त प्रोजेक्शन के अंतर्गत फ्यूरेनोस फॉर्म के अंदर इस प्रकार से 5 मेंबर एक साइक्लिक एसिटेल संरचना के रूप में अल्फा राइबोफ्यूरेनोस और दूसरा बीटा राइबोफ्यूरेनोस आइसोमर प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट पायरेनोस फॉर्म के अंतर्गत C1 कार्बन परमाणु C5 कार्बन परमाणु के साथ में इस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में हेमी एसिटेल संरचना का निर्माण करता है। तो इससे एक 6 मेंबर्ड आप देख रहे हैं साइक्लिक हेमी एसिटेल संरचना बनेगी राइबोज की, जिसकी संरचना विषम चक्रीय यौगिक पायरेन के समान होने के कारण इसे राइबो पायरेनोस कहा जाता है। तो राइबो पायरेनोस के अंदर C1 कार्बन परमाणु C5 कार्बन परमाणु के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जबकि राइबो फ्यूरेनोस के अंदर C1 कार्बन परमाणु C4 कार्बन परमाणु के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस के द्वारा साइक्लिक राइबोफ्यूरेनोस संरचना का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर हम इसकी संरचना देखिए तो पायरेनोस स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो राइबोपायरेनोस है अल्फा एंड बीटा वो इस प्रकार से
अल्फा राइबोपाइरेनोज, और इसका दूसरा जो समावेशी होगा जिसमें OH समूह ऊपर की तरफ स्थित है, बाकी सारी पोजीशन सेम रहती है, तो इससे हम बीटा राइबो पायरेनोज कहा जाता है। इस प्रकार से आवर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर राइबोज के अंदर राइबोफ्यूरेनेज में अल्फा राइबोफ्यूरेनोज और बीटा राइबोफ्यूरेनोज, और पायरेनोज स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा राइबोपायरेनोज और बीटा राइबोपायरेनोज के रूप में पाया जाए। अब जब हम डीएनए के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जिसमें C2 कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी से डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो कि राइबोफ्यूरेनोज के रूप में जुड़ी हुई रहती है, तो उसको हम नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।